अफगानिस्तान में सियासी हल निकल कर नहीं दे रहा है। तालिबान ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं और इस कदर मुजाहरा कर रहे हैं कि वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ जुड़ने वाली सरहद पर मौजूद हैं और इसी दौरान अफगान हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। अफगान हुकूमती ओहदेदारों की तरफ से संगीन इल्जामात आयद किए जा रहे हैं और पाकिस्तान भी वाज़ेह पोजीशन के साथ रद्द-ए-अमल दे रहा है। पहले अफगानिस्तान के नायब सदर और पाकिस्तानी दफ्तर खारजा आमने सामने आए और फिर उज़्बेकिस्तान के अंदर सदर अशरफ गनी ने पाकिस्तान पर इल्जामात लगा दिए, जिस पर ना सिर्फ पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने जवाब दिया बल्कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने भी इस हवाले से वाज़ेह पोजीशन ली और रद्द-ए-अमल दिया। अफगान सदर अशरफ गनी के इल्जामात के बाद DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान ही पाकिस्तान और दीगर ममालिक के मुफाद में है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी धड़े की हिमायत नहीं कर रहा। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में तमाम ग्रुपों में मुज़ाकरात के नतीजे में अमन कायम हो। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर लगाए जाने वाले इल्जामात दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में कोई दरअंदाजी नहीं हो रही। हकीकत में अफगानिस्तान की तरफ से दरअंदाजी हो रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहिशमंद है। जबकि इससे पहले अफगान सदर अशरफ गनी ने ताशकंद में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान पर इल्जामात आयद किए। अशरफ गनी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मौजूदगी में कॉन्फ्रेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंटेलिजेंस के अंदाज़ों से ये बात जाहिर होती है कि गुज़िश्ता माह तकरीबन 10,000 जिहादी जंगजू पाकिस्तान और दीगर जगहों से अफगानिस्तान में दाखिल हुए। इंटेलिजेंस अंदाज़ों के मुताबिक ये बात जाहिर होती है कि गुज़श्ता माह तकरीबन 10,000 से ज़ायद जिहादी जंगजू पाकिस्तान और दीगर मुकामात से अफगानिस्तान में दाखिल हुए। साथ ही उन्हें अपने हामियों और दीगर दहशतगर्द जमातों से मदद भी मिली। आलमी मुबस्सिरीन में इत्तेफाक़ राय पाया जाता है कि तालिबान ने दहशतगर्द जमातों से अपने ताल्लुकात के खात्मे के लिए कोई इक़दामात नहीं उठाए। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अशरफ गनी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए उसे नाइंसाफ़ी पर मबनी करार दिया और अफगान सदर को मुखातिब करते हुए पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह की। Ashraf Ghani mentioned Pakistan's negative role in this conflict going on in Afghanistan. President Ghani, अफगानिस्तान में जारी तनाज़े से मुताल्लिक सदर अशरफ गनी ने पाकिस्तान के मनफी किरदार का जिक्र किया। सदर अशरफ गनी, मुझे ये बात कहने दें कि वो मुल्क जो अफगानिस्तान में किसी भी अफरा तफरी से सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान कभी अफगानिस्तान में मजीद तनाज़ा नहीं चाहेगा। मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि तालिबान को मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाने के लिए किसी मुल्क ने पाकिस्तान से ज़्यादा कोशिश नहीं की। तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान में मिलिट्री एक्शन के अलावा हमने हर वो मुमकिन कोशिश की कि तालिबान को मुज़ाकराती टेबल पर बिठाया जाए और एक पुरअमन हल निकाला जाए। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना शदीद नाइंसाफ़ी है। मैं काबुल क्यों आता अगर मेरी अमन में कोई दिलचस्पी ना होती। मुझे इस बात पर बहुत मायूसी हुई कि जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है उसके लिए हमें कसूरवार ठहराया जा रहा है। जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है वो दहाइयों पर मुश्तमिल तनाज़ा है। अफगानिस्तान में गहरी तफरीक पाई जाती है। जब अफगानिस्तान में 1.5 लाख नेटो फौजी मौजूद थे जो सबसे अजीम फौजी मशीन थी, उस वक्त तालिबान को मुज़ाकरात की टेबल पर लाने के लिए कहना चाहिए था। अब तालिबान क्यों समझौता करेंगे जब बैरूनी अफवाज ने इनखला की तारीख दे दी है और अब वहाँ सिर्फ चंद हज़ार अमरीकी फौजी हैं। तालिबान हमें क्यों सुनेंगे जब उन्हें फतह करीब दिखाई दे रही है। मैं आपको दोबारा ये यकीन दहानी कराता हूँ कि पूरी दुनिया में कोई मुल्क जो अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है वो पाकिस्तान है। ऐसा ही मामला गुज़िश्ता रोज़ भी देखने में आया। अफगान नायब सदर अब्दुल्ला सालेह ने बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगान फ़ौज और अफगान एयरफोर्स को सरकारी सतह पर यह वार्निंग जारी की कि अफगान तालिबान को स्पिन बोल्दक से निकालने के लिए किसी भी इकदाम का पाकिस्तान एयरफोर्स सामना करेगा और उसका जवाब देगा। अब्दुल्ला सालेह ने मजीद कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स तालिबान को कुछ इलाकों में फ़िज़ाई मदद फराहम कर रहा है। उनका मजीद ये कहना था कि अगर किसी को मेरी इस ट्वीट पर शक है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने अफगान साइड को वार्निंग दी कि स्पिन बोल्दक का कंट्रोल दोबारा हासिल ना किया जाए तो मैं सबूत फराहम करने के लिए तैयार हूँ। उनका मजीद कहना था कि अफगान तैयारे जो स्पिन बोल्दक से 10 किलोमीटर ही दूर थे उन्हें खबरदार किया गया कि पीछे हट जाओ वरना एयर मिसाइल का सामना करना पड़ेगा। जिसके बाद पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने अफगान नायब सदर के इस बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पाक फ़िज़ाइया ने इस हवाले से अफगान फ़िज़ाइया के साथ किसी किस्म की पैगाम रसानी नहीं की। इस किस्म के इल्ज़ामात पाकिस्तान के अफगानिस्तान में अमन बहाली के लिए मुखलिसाना किरदार को मजरू करते हैं। दफ्तर खारजा ने मजीद कहा
कि अफगान साइड ने पाकिस्तान को अपने इस इरादे से आगाह किया कि वो चमन बॉर्डर के करीब अपने इलाके पर ऑपरेशन करना चाहते हैं और पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत की अपनी सरजमीन पर कार्रवाई के हक पर मस्बत रद्द-ए-अमल दिया। इस बात के बावजूद कि बहुत करीबी सरहदी ऑपरेशंस की आलमी तौर पर तस्लीम शुदा तरीक़ाकार के तहत आमतौर पर मंजूरी नहीं दी जाती, पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन में अपनी फौज और आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात लिए। पाकिस्तान अफगान हुकूमत के अपने खुद मुख्तार इलाकों में इक़दामात लेने के हक़ को तस्लीम करता है। सिर्फ यही नहीं, दफ्तर ख़ारजा ने अपने बयान में मज़ीद कहा कि पाकिस्तान ने हाल ही में अफगान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस के 40 एहलकारों को बचाया जो भागते हुए पाकिस्तान आ गए थे और इन एहलकारों को इज़्ज़त व वक़ार के साथ अफगान हुकूमत के हवाले किया। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए पुरअज़म है। यानी सिफारती मुहाज पर इस वक्त अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात लगा रहा है और पाकिस्तान भी वाज़ेह तौर पर जवाब दे रहा है। और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ जुड़ने वाली अफगान सरहद पर मौजूद हैं और पाकिस्तान अफगान अमन अमल के लिए एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने जा रहा था जो कल होनी थी। 2 दिन पहले ही पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान 17 जुलाई से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगा और इस हवाले से हामिद करज़ई, अब्दुल्ला समेत अफगानिस्तान की सियासी क़यादत को शिरकत की दावत दी गई थी। मगर फिर यह खबर सामने आई है कि जिस वक्त पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना चाहता है उस वक्त अफगान सियासी क़यादत की कतर में अफगान तालिबान से मुलाकात तय है और आज अफगानिस्तान की सियासी क़यादत इस हवाले से कतर के लिए रवाना हो चुकी है और पाकिस्तान ने अपनी मेज़बानी में इस कॉन्फ्रेंस को ईद के बाद तक मुलतवी कर दिया है और दफ्तर ख़ारजा ने बयान जारी किया है कि कॉन्फ्रेंस की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अफगान उमूर के माहिर सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सलीम साफ़ी साहब। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, एक के बाद एक तनकीद पाकिस्तान पर अफगान हुकूमत की तरफ से की जा रही है। जब बॉर्डर पर अफगान तालिबान का कब्जा हो जाता है तो फिर पाकिस्तान पर जिम्मेदारी डाल देते हैं कि जी हम तो इसलिए नहीं कार्रवाई कर सके। फिर एक तीसरे मुल्क में इजलास हो रहा हो और अशरफ गनी साहब ने फिर वज़ीर आज़म पर तनकीद करना, पाकिस्तान पर तनकीद करना शुरू कर दी, जिसका वज़ीर आज़म ने जवाब भी दिया। ये एग्जैक्टली क्यों इतना ज़्यादा तनकीद की जा रही है जब खुद हमें नज़र आ रहा है बार बार कि अफगान फोर्सेस नहीं इस वक्त मामले को कंट्रोल कर पा रही हैं और अफगान तालिबान का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है? देखिए, अफगानिस्तान में एक तो फ्रस्ट्रेशन ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा है। अमरीकियों ने जिस तरीके से अफगान हुकूमत को तनहा छोड़ दिया है, फिर जिस तरीके से तालिबान का मोराल बूस्ट हुआ है और फिर जिस तरीके से वो मुसलसल उनकी फ़ौज सरेंडर हो रही है, तो ये अशरफ गनी साहब के नहीं बल्कि पाकिस्तान और इस तरह के दीगर पड़ोसी ममालिक के तवक्कुआत के भी बरक्स था। दूसरा, अगर आप देखें तो जब वो अमेरिका जा रहे थे तो बहुत उम्मीद के साथ गए थे, लेकिन वहाँ जो बाइडन ने भी कोई ख़ास मदद की उनको यकीन नहीं दिलाया। जो पहले से उन्होंने जो इमदाद प्लेज किया था वो भी कांग्रेस की मंजूरी से मशरूत है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर आप उनका मूड देखें तो अशरफ गनी साहब भी बड़े डिस्टर्ब लग रहे थे और वापसी पे फिर अब्दुल्ला ने उनकी मौजूदगी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें तो उन्होंने अफ़गानिस्तान की तकसीम तक का ख़तरा ज़ाहिर किया। तो एक तो वो फ्रस्ट्रेशन है और ज़ाहिर है कि अभी तो उन्होंने सिर्फ शहरों को बचा के रखा है, तो यकीनन इस सूरत हाल में उनकी फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह बजा है। दूसरा, जो अमरुल्लाह सालेह का इल्ज़ाम है तो वो एक तो खैर अफ़गान हुकूमत का उस हिस्से में शुमार होते हैं कि जो मुसलसल ब्लेम करते हैं पाकिस्तान को, लेकिन उनकी जो एतराज़ है उसमें जवाज़ इसलिए कोई नज़र नहीं आता कि चलो अगर यहाँ पे हम उनकी बात मान लें कि पाकिस्तान एयरफोर्स की वजह से उन्होंने कार्रवाई नहीं की, तो तालिबान ने तो सबसे पहले ताजिकिस्तान के साथ शेरखान बंदर को कब्ज़ा कर लिया है, तो वहाँ पे किसने रोका है अफ़गान एयरफोर्स को कार्रवाई से? फिर उसके बाद उन्होंने उज़्बेकिस्तान के साथ बॉर्डर को कब्ज़ा किया है, तो वहाँ पे अफ़गान हुकूमत को किसने फ़िज़ाई कार्रवाई से रोका है? फिर अगर आप देखें तो जो इस्लाम किला का ईरान के साथ बॉर्डर है वो भी चमन से पहले तालिबान ने कब्ज़ा किया था, तो वहाँ पे किसने कार्रवाई से रोका है? तो मेरे ख़्याल में ये उनका वैसे उज़र सा लगता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से इस जवाब की वजह से वो यहाँ पे कार्रवाई नहीं कर सके। अगर यहाँ पे पाकिस्तान रुकावट है तो ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे फ़िज़ाई कार्रवाई से फिर अफ़गान एयरफोर्स को किसने रोका है? और साहब कल पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस होनी थी, अनाउंस हो गई, उसके बाद खबर आई कि वो नहीं हो रही है, मुलतवी कर दी गई है। ये भी कोई हमारी तरफ से कोई टाइम की मिसमैनेजमेंट हुई है या इसका भी मसला अफगानिस्तान के अपने मामलात के हवाले से है या हकीकतन जो वजह बताई जा रही है वही है उनकी तरफ से?
एक दूसरी हकीकत जो पाकिस्तान में अमूमन लोगों के सामने नहीं होती, वो अफ़गानिस्तान के अंदर की पॉलिटिक्स है। आप देखें कि अब्दुल्ला वो शख्स थे जिन्होंने इलेक्शन जीतने का दावा किया था और पैरेलल ओथ लिया था। हामिद करज़ई साहब भी उनके हक़ में नहीं है। रशीद दोस्तम, उस्ताद मुहक्किक, उस्ताद अता, सलाउद्दीन रब्बानी, अहमद शाह मसूद के बेटे, ये वो लोग हैं कि जो इस वक्त हुकूमत से बाहर होंगे और वो जेन्युइनली चाहते हैं कि तालिबान के साथ रिकन्सिलिएशन हो, क्योंकि उनको पता है कि आगे जाके जंग उन्होंने लड़नी है। और वो लोग भी ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान से मुफाहमत की पहली सीढ़ी ये होगी कि अशरफ गनी को हटना पड़ेगा। तो इसलिए उनकी भी स्ट्रेटजी वाज़ेह नहीं है। अब एक तरफ उनका डिमांड था किसी ज़माने में कि चंद महीने पहले कि पाकिस्तान के अंदर उनके रहनुमाओं की और तालिबान की मीटिंग कराई जाए। अब पाकिस्तान अपनी कोशिश कर रहा था, फिर जब ये मीटिंग रखी गई, इसके लिए पाकिस्तान ने तमाम तैयारियां की थी, तो 2 रोज़ पहले अशरफ गनी साहब ने कह दिया कि मेरी हुकूमत के लोग नहीं जाएंगे। फिर इसी वक्त पे, हालांकि उस वक्त पाकिस्तान की ये प्रपोज़ल थी कि ये दोहा में होना चाहिए, उस वक्त अशरफ गनी साहब पाकिस्तान में इसरार कर रहे थे। अब जब यहाँ पे इंतज़ामात हो गए तो उन्होंने वहाँ पे कह दिया, पाकिस्तान से कैंसिल कराने का मुतालबा कर दिया। और दूसरी तरफ जो डेलीगेशन है हामिद करज़ई साहब और अब्दुल्ला वग़ैरह का, वो आज ही के दिन उन्होंने दोहा रवाना कर दिया। तो इसलिए एक राय ये भी है कि शायद ख़ुद अशरफ गनी साहब और उनकी टीम के कुछ लोग भी इस मामले में इतने सीरियस नहीं है, और जिसकी वजह से फिर जवाब में पाकिस्तान का भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है, जिसका कुछ इजहार आज के कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे इमरान खान ने फिर या मीटिंग के दौरान DGISI ने किया है।